नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग की। आज लेवल्स की बात नहीं करेंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं या तो बहुत लोग हैं जो प्योर टेक्निकल है वो टेक्निकल देखते हैं, जो प्योर फंडामेंटल है वो फंडामेंटल्स को देखते हुए एक टेक्निकल एंट्री और एग्जिट को फाइंड आउट करते हैं। तीसरा होता है जो मुझे बहुत पसंद है, टेक्नो फंडा। टेक्नो फंडा में क्या होता है कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल अगर सेम डायरेक्शंस में हो तो आपकी जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और आपके जो प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं ये बड़ा अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आज इसमें एक चौथा एंगल लगाते हैं और वो होता है हमारा कि आपकी पोजीशंस मार्केट में कहाँ बनी हुई है और नेट लॉन्ग है, नेट शॉर्ट्स हैं। अगर आप ये जान जाएं तो फिर आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है, मतलब एक अच्छे मुनाफे की, वो बढ़ती हुई नजर आती है। ये कैसे पता चलता है? लोकल लैंग्वेज में बात करें, बिल्कुल सादा भाषा में बात करें तो ये होता है एक बही खाता, जिसमें डिफरेंट कमोडिटीज को यहाँ पे हम ध्यान में रख के और उनके शॉर्ट्स मेजर, मतलब नेट शॉर्ट्स नेट लॉन्ग को हम यहाँ पे जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि आने वाले समय में किस कमोडिटी में कितनी यहाँ पे पोजीशंस जो हैं बनी हुई हैं और ये हमारे दिशा को तय करता हुआ नजर आता है। तो मैं ऑप्शंस पे भी आपको बताती हूँ कि इस स्ट्राइक्स पे इतने ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, यहाँ पे इतना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जा रहा है। लेकिन अगर इस चीज को भी अगर आप अपने मतलब रिसर्च में शामिल शामिल करते हैं तो फिर आपको एक बढ़िया मतलब टूल मिलेगा जिससे कि आपके ट्रेंड को कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए ये टूल आपको बहुत बेहतरीन है। आपके सामने अब यहाँ पे बात हो रही है बिना देरी किए हुए कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट की। ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट क्या है, पहले ये जानेंगे। ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट आता है सीएफटीसी की तरफ से और ये आपको क्या एनालिसिस करने में मदद करता है? मैनेज मनी की पोजीशन, सेंटिमेंट्स और क्या क्या मूवमेंट आई है। और सबसे बड़ी बात है, आपको जानना है फ्रीक्वेंसी क्या है इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो करीब करीब आपको हमेशा वीकली होती है और हर शुक्रवार, अब आप बाकी चीजों को भी ध्यान दें लेकिन हर शुक्रवार आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से पोजीशंस जो है वो बाहर की मार्केट में बनती हुई नजर आती हैं। तो रिपोर्ट क्या है? ये आपको है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट होती है और ये इशू किया जाता है किससे? सीएफटीसी यानी कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, यानी कि इंडिया का सेबी और बाहर का यूएस का सीएफटीसी। और इसमें क्या शामिल है, एक और चीज को शामिल कर लीजिए, वो है आइस फ्यूचर्स जो कि यूरोप का है, उसके ब्रेंट क्रूड को और गैस ऑयल को, यानी कि उनका भी यहाँ पे पोजीशंस आपको मिलती है। अब इसकी टाइमिंग्स क्या है आपको जानना है कि ये कब कब आता है, तो नोट डाउन करिए। ये फ्राइडे आने वाला है, उस फ्राइडे को आप अपनी पोजीशंस को देखिए और कहाँ देखना वो भी मैं आपको बता दूंगी। हर फ्राइडे ये रिलीज होता है यूएस मार्केट के क्लोज के साथ। अब यहाँ पे पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है इसका कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहनी चाहिए और ओपन इंटरेस्ट जो है वो सब पता चलता है और क्या कैसे कैसे मूवमेंट्स बन रही हैं ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हम ठहरे रिटेलर्स और रिटेलर्स जो है वो ट्रेंड को बहुत ज्यादा यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते हैं। और ये जो सीओटी रिपोर्ट होती है ये होती है बड़े बड़े प्लेयर्स की, हेज फंड्स की, जो यहाँ पे पोजीशंस लेते हैं और वो यहाँ पे किसी भी कमोडिटी या बाजार का दिशा बदलने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं। तो अगर आप हैं रिटेलर्स और आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है तो फॉलो करिए इस रिपोर्ट को और फिर इसके बाद अपने पोजीशंस को बनाइए और जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दो हफ्ते आप फॉलो करिए, जब लगे कि ट्रेंड पक्का हो रहा है, 70-80% चांसेस इसमें बन रहे हैं, फिर आप उसको फॉलो करते हुए नजर आइए। दोबारा चलेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे ही, क्योंकि अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन में अगली बात हम करेंगे। अगली बात जैसे ही हम करेंगे तो इसमें यहाँ पे खिलाड़ी कौन कौन से हैं? खिलाड़ी है यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड यूजर्स। प्रोड्यूसर यूजर्स का मतलब आपको हो गया कि वो खिलाड़ी जो कि या तो डायरेक्ट उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई शेल कंपनीज है, ऑयल कंपनीज है, वो ऑयल को प्रोड्यूस कर रही है, वो बड़े खिलाड़ी हैं। या एक एविएशन फ्यूल वाले, यानी कि मान लीजिए एयर इंडिया या इंडिगो है जो कि वो क्रूड को यूज कर रहा है, यानी कि एटीएफ को यूज कर रहा है, वो भी एक खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी क्या है? रॉ मटेरियल को वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा क्या है? जो उसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उसको वो यूज कर रहा है। अब पहले केस में क्या है, जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है वो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से उनको मुनाफा है और उनको गिरने से घाटा है, तो वो क्या करेंगे? अपने पोजीशंस को, उनको घाटा न लगे इसके लिए वो क्या करेंगे? हेज करेंगे। हेज करेंगे तो क्या होगा कि प्राइसेस को वो नीचे की तरफ लॉक करेंगे, एक सेल पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन
वो एयरलाइंस जिसको डर है कि एटीएफ का प्राइस बढ़ ना जाए, वो क्या करेगा, इस मार्केट पे हेज करेगा, वो बाई पोजीशन को क्रिएट करेगा ताकि वो रिस्क को मिटिगेट कर पाए। तो ये जो पहला काउंटर है, प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स दे आर बेसिकली हेयर फॉर हेजिंग, वो हेजिंग के लिए आते हैं, रिस्क मिटिगेशन उनका पर्पस होता है। दूसरा यहाँ पे खिलाड़ी होता है वो स्वैप डीलर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक कह सकते हैं कि मीडिएटर का काम करते हैं, और ये वो बैंक्स हैं जो एक्सचेंज और क्लाइंट्स के बीच में यहाँ पे आपको ओटीसी ट्रेड्स जो हैं वो डलवाते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि वॉल्यूम को मोबिलाइज करते हुए नजर आते हैं। अब तीसरा क्या है, ये सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं मोमेंटम, और ये लाते हैं वोलेटिलिटी। ये है हमारे मैनेज्ड मनी, इनका अलग से एक मतलब रहता है सेक्शन। अब इसमें क्या है कि जो रजिस्टर्ड होते हैं सीटीए, मैंने अलग से लिख दिया है, कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर। दूसरे क्या होते हैं, सीपीओ, कमोडिटी पूल ऑपरेटर, बड़े बड़े इनके फंड्स होते हैं। ये हेज फंड्स भी इसमें होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको करना है स्पेकुलेशन। ना तो ये क्रूड के प्रोड्यूसर है, ना ये गेहूं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्रूड और गेहूं में अगर इनको मौका मिल गया प्रॉफिट कमाने का, तो विदाउट एनी मतलब रियल कंजम्पशन ये इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इनको मतलब है पैसे से, पैसे कमाने से। तो ये हो जाते हैं हमारे स्पेकुलेटर। अब जब ये स्पेकुलेटर होते हैं, तो इनका काम क्या है, जैसे ही प्रॉफिट आया ये निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, और जैसे ही मतलब कि ये एंटर करते हैं तो एक वॉल्यूम के साथ मार्केट ग्रो करती है, और जैसे ही इनका काम निकल जाता है यानी कि इन्हें होता है प्रॉफिट, तो ये मार्केट से निकलते हैं और मार्केट में आता है एक प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि मतलब बाई साइड में है तो क्रैश होगा, और सेल साइड में है तो बाय होगा। तो इस तरीके से मूवमेंट्स आती है, और ये मार्केट को काफी ज्यादा मूव करते हैं इन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रख के आगे का ट्रेड लेना है। चलिए अब इनका मोमेंटम कैसे होता है ये एक बारी बात करते हैं कि हाई रिएक्टिविटी मोमेंटम, जो मैनेज्ड मनी होते हैं ना, वो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार काफी ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन देते हैं। वो फंडामेंटल्स को भी देखते हैं, टेक्निकल ट्रिगर्स को भी देखते हैं, और ये प्राइस स्विंग्स में काफी ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या है कि रिवर्सल वार्निंग सिग्नल्स जो हैं, लेकिन ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ये वीकनेस पे खरीदते हैं, और जब यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है तो उस पे सेल करते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट का टॉप और बॉटम जो है वो डिफाइन होता हुआ नजर आता है। कई बार आप देखेंगे कि नहीं, अभी भी गोल्ड की प्राइसेस को ले लीजिए, कई लोग 3800 बोल रहे थे, कई लोग $3500 बोल रहे थे, लेकिन अचानक से आपको यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम आया और अब बात होने लगी $4800 की। क्यों, वहां पे स्पेकुलेटर्स ने एंट्री करी। आगे मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल में, कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है, आगे मैं बिल्कुल अभी का एग्जांपल आपको दूंगी, यानी कि 7 अगस्त का। बने रहिएगा आप ट्रेड में वीडियो के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो टॉप और बॉटम को डिफाइन करने में बहुत बड़ा एक मतलब उनकी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन होती है। तो इसके अनुसार आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सीएफटीसी में ये 3 काउंटर, पहला तो आपको काउंटर एक बार फिर से बता दूं, प्रोड्यूसर्स यूजर्स ये हेजिंग करते हैं, ये स्वैप करते हैं, ये बैंक्स होते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स और एक्सचेंज के बीच में स्वैप कराते हैं, और ये होते हैं हमारे स्पेकुलेटर्स, ये जो कि आपको इजी टू रिमेम्बर रहेगा। इन तीनों को की पोजीशंस को अगर आप जान गए, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको पोजीशंस जो है वो लेनी है। अब ये देख कहाँ सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे कहाँ पे मतलब कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब आपको साइट जाननी है, जिस साइट पे जाके आप इस पोजीशंस को देखेंगे कि वो पोजीशंस कैसी है। इसके लिए आपको मैं सीधे ले चलती हूँ सीएफटीसी के वेबसाइट पे। अब सीएफटीसी के वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं, तो ये खुल गया आपका सीएफटीसी का वेबसाइट। मैंने एकदम शुरू से आपको बिल्कुल वो कर दिया, सीएफटीसी के वेबसाइट्स पे यहाँ पे आप जाएंगे, अबाउट द सीएफटीसी, ये सारी चीजें आ गई। अब आपको डेटा एट सीएफटीसी अगर आप लाते हैं, तो आपको बाद में यहाँ पे आता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट में आपको सीधे जाना है, और आप जिस कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं उस कमोडिटी वाले सेक्शंस में जाइए। सपोज मुझे करना है मेटल्स एंड अदर्स, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट। अब डिसएग्रीगेटेड फ्यूचर्स ओनली है, अगर ये आप बोलेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर मैं लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, है ना। तो अब मेटल्स एंड अदर पे आ गए।
तो आपको आना है लॉन्ग फॉर्मेट पे। आपने किया लॉन्ग फॉर्मेट पे, जैसे ही आपने किया तो उनके पैलेडियम भी आता है, उनके में प्लैटिनम भी आता है, उनके में सिल्वर भी आता है, उनके में गोल्ड भी आता है, उनमें माइक्रो गोल्ड भी आता है। अब यहाँ से आपको इतना डेटा तो पढ़ने का वो नहीं है। तो अगले वीडियो में अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस रिपोर्ट को आसानी से आप किस वेबसाइट पे देख सकते हैं और कैसे ट्रेंड को ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे गोल्ड के बारे में हम लेते हैं, सिल्वर के बारे में सपोज यहाँ पे ले लिया, उन्होंने ओपन इंटरेस्ट बता दिया। कौन कौन सा बताया था मैंने? प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट्स, हेजिंग के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस है, रिपोर्टेबल पोजीशंस है, ये आपको आ गया। इसके बाद जब आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या पोजीशंस बनी है। ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से बना हुआ है, फिर आपको स्वैप डीलर्स आ गया, मैनेजमेंट में आ गया, तीनों इसी में आ गए। अब यहाँ पे आपको नेट में आ जाता है कि नेट में क्या आ रहा है, तो नेट में शॉर्ट पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस इस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरे मतलब उसमें देख सकते हैं कि कहाँ पोजीशंस बनी है और कहाँ पोजीशंस जो है वो घटती हुई नजर आई है। अब आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है थोड़ा सा घटा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे बढ़ा है। इन टोटल आपको मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि बढ़ाई हुआ नजर आ रहा है। अगस्त 4 तक का ये डेटा है। तो इस तरीके से डेटा आप डिराइव कर सकते हैं। इसको किसी और समय में समझेंगे बड़े गहराई से कि इस डेटा को आप डिराइव कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी आपको किस तरीके से प्राइसेस जो हैं मूव कर रहे हैं और क्या इसमें सीएफटीसी ने बताया था, हमें मदद करी थी कि इस तरीके की पोजीशंस बनने वाली है। जी हाँ, सीएफटीसी ने करी थी यहाँ पे मदद हमारी, और उसने बताया था कि किस तरीके से पोजीशंस जो हैं अब यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये देखिए यहाँ पे डिराइविंग मार्केट ट्रेंड्स जो है, अब एक बार जो हमने देखा है तो लॉन्ग सर्च हुआ है, यानी कि कमोडिटी मार्केट में अभी अभी में 2 महीने में 173% का लॉन्ग बना है। और आप देखिएगा कि इन दिनों आपको नेट पोजीशंस जो हैं वो काफी ज्यादा बने हैं, अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और यहीं से आपको बाइंग रिटर्न आई है। अब लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में आपको मतलब कि देख, ये मैं आपको एक बारी समझा दूंगी कि किस तरीके से करना है, क्योंकि नेट पोजीशंस आपको देखने हैं। अगर आपको मतलब कि टोटल लॉन्ग पोजीशंस और टोटल शॉर्ट पोजीशंस में टोटल लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ज्यादा आ गया मतलब कि अपसाइड है, टोटल शॉर्ट पोजीशन ज्यादा आ गया इसका मतलब डाउन साइड है। तो ये चीजें इस चीज को बताती हैं। अब आगे आप देखेंगे कि अभी मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी 7 अगस्त के हिसाब से, 4 अगस्त 7 अगस्त के हिसाब से क्या है। तो आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड को लेते हैं, वहां पे 12% का जो नेट लॉन्ग था वो यहाँ पे बढ़ा था। तो आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते यहाँ पे आपको बाइंग जो है वो रिटर्न आई थी। शुगर कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा था, शुगर कॉन्ट्रैक्ट को में भी बाइंग आई थी। WTI क्रूड अगर मैं आपको दिखा दूं तो पिछले हफ्ते मैं दिखा दूंगी, पिछले हफ्ते भी आपको यहाँ पे WTI में बाइंग आती हुई नजर आई थी। और सिल्वर प्राइसेस भी यहाँ से एक बारी आपको बढ़ता हुआ नजर आया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनका जो इम्पैक्ट आता है ना, ये दिशा को तय कर देते हैं कि अब यहाँ पे नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट बन रहा है, तो आपको उस डायरेक्शन में रहना चाहिए। खासकर वीकली पोजीशंस के लिए ये काफी बढ़िया है। एनर्जी में ओवरऑल मैंने आपको तो उसमें मोटा मोटी बता दिया, लेकिन आपको कितना बना था ब्रेंट क्रूड में? 76,000 मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो मतलब बढ़ के कितना हो गया था? 241K के करीब हो गया था, यानी कि इसलिए वहां पे बाइंग आई थी। नेचुरल गैस काफी बेयरिश हुआ था, क्योंकि नेचुरल गैस गैस में जो बेयरिश बेट्स थे वो यहाँ पे नेट शॉर्ट्स जो थे वो कटे थे। लेकिन मतलब आप देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग आई थी बाद में नेचुरल गैस में, तो बेयरिश बेट्स यहाँ पे ड्रॉप हुए थे। लेकिन अभी भी है 19K से 70K तक पहुंचा, लेकिन अभी भी 42 बेड्स हैं। इसी की वजह से हम लोगों ने हल्का सा शॉर्ट कवरिंग आता हुआ देखा था नेचुरल गैस में, लेकिन बढ़ी नहीं थी वो कमोडिटी। और वहां पे 7 या 8 हफ्तों के बाद हम लोगों ने नेचुरल गैस में पहली बार यहाँ पे एक पॉज आता हुआ देखा था फॉल में। तो ये डेटा आपको दिखाता है कि यहाँ पॉज आने वाला है, गिरने वाला है या बढ़त होने वाला है। चलिए मेटल्स की बात करते हैं, क्योंकि मेटल्स में अगर गोल्ड की रैली यहाँ पे आई थी, 7% रैली आई थी, और 7% रैली आई थी, तो क्या इसने हमें मदद करा था सीएफटीसी की रिपोर्ट ने, सीओटी रिपोर्ट ने? जी हाँ। नेट लॉन्ग भी हमारा यहाँ पे 7% बढ़त भी आई थी, नेट लॉन्ग जो था हमारा वो भी बढ़ा था। और हमारा जो मतलब 142K के नेट पोजीशंस बढ़े थे, और ये 11 मंथ हाई पे हमने लॉन्ग करा था, लॉन्ग साइड में हम यहाँ पे थे, इसलिए यहाँ पे इतनी मजबूती के साथ गोल्ड में बाय आया और हर करेक्शन पे बाय आता हुआ नजर आता है। सिल्वर में 8% की रैली आई, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनर रिडक्शन आया था स्पेकुलेटिव लेंथ में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिल्वर ने $67 दे के फिर $64 का भी रेंज देखा। तो जो मजबूती आपको गोल्ड में थी वो सिल्वर में आपको मिसिंग थी। जबकि प्लैटिनम जो था उसका लॉन्ग मतलब 30% डाउन गया था। तो प्राइसेस यहाँ पे एक मतलब लोअर साइड के करीब थी। नेट पोजिशन अब में बात करेंगे कॉपर में, क्योंकि कॉपर का ये जो हफ्ता था ये रिकॉर्ड हाई का हफ्ता था। तो ये पोजीशंस क्या सेम बता रही है या स्पेकुलेशन था?
करंट बुलिश स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि कॉपर का नेट लॉन्ग जो था ये 5.5 ईयर के हाई पे था। अब कॉपर का जो नेट लॉन्ग था वो 4% से यहाँ पे एक्सपैंड होता हुआ नजर आया था, और ये कितना हाईएस्ट था, ये 5.5 साल में सबसे ज्यादा था। और एक्सपेंशन पोटेंशियल जो था ये मतलब 6.4:1 था। और यही कारण था कि हम लोगों ने इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी कॉपर प्राइसेस में, और वहां से इतना स्ट्रांग हम लोगों ने अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखा। तो ये मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, वीडियो बनाया, होप्स आपको बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा होगा तो मुझे चाहिए आपके कमेंट्स, ताकि अगर आपको बढ़िया लगा हो और आपको इसको अगला भी जानना है कि वैसे वेबसाइट से मैंने नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है, आप लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं। तो जब आप यहाँ पे बोलेंगे मुझे, तो इसको वेबसाइट्स पे कैसे देखना है, किस तरीके से इसका चार्ट्स बनता है, और चार्ट में आप उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं ट्रेंड को, ये सारी चीजें पार्ट 2 में बताऊंगी। तो अगर आपका यहाँ पे कमेंट्स आएगा तो मैं यहाँ पे अगला वीडियो जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये पार्ट 1 है।